हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। ये कैसा वाक्य है? कैसा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कैसा वाक्य है? तो हो जाएगा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो रोटी ताजी है। रोटी ताजी है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में बी हो जाएगा रोटी ताजी है। यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। यह कौन सा वाक्य है? यह कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह कौन सा? तो वह जाएगा संयुक्त वाक्य है। क्या वाक्य है दोस्तों? तो संयुक्त वाक्य है तो ऑप्शन में हो जाएगा बी संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह कितने? तो वह हो जाएगा 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन में सी हो जाएगा दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि वाक्य के कितने घटक होते हैं? वाक्य के कितने घटक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह 2 घटक होते हैं तो ऑप्शन में हो जाएगा बी दोस्तों 2 घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह कितने भेद होते हैं? तो वह हो जाएगा 8 भेद होते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन में हो जाएगा सी 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि मोहन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? उद्देश्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह कौन है? तो वह हो जाएगा हमारा दोस्तों मोहन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मोहन है तो मोहन को ही ना उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि राम पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा राम को उद्देश्य दिया जा रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा राम को उद्देश्य दिया जा रहा है कि राम पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि सार्थक शब्द या शब्दों की वह वैज्ञानिक क्रमबद्धता है जिससे किसी भाव या विचार की पूर्णता से अभिव्यक्ति होती है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहलाता है? तो वह जाएगा वाक्य कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है उसे क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य कहते हैं तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में ए हो जाएगा दोस्तों उद्देश्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि आज्ञा अनुरोध आदेश वाले वाक्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर दोस्तों क्या कहते हैं? वह हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि नकारात्मक वाक्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या कहते हैं? तो हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों निषेधवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि प्रश्न किए जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? प्रश्न किए जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या कहते हैं? तो वह हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि इच्छा या शुभ कामना वाले वाक्य को क्या कहते हैं? इच्छा या शुभ कामना वाले वाक्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर दोस्तों वह हो जाएगा इच्छात्मक वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों इच्छात्मक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि
संदेह व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है दोस्तों उससे क्या कहते हैं तो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन में सी हो जाएगा दोस्तों, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ है कहा जाए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है दोस्तों उसे क्या कहते हो जाएगा, विधेय कहा जाता है। विधेय कहा जाता है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कि विधेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक उद्देश्य एवं एक विधेय वाले वाक्य को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा सरल वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सरल वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शर्त या संकेत वाले वाक्य को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा संकेत सूचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, संकेत सूचक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा का बोध करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर दोस्तों उसे क्या कहते हैं तो हो जाएगा विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कि एक प्रधान उपवाक्य अन्य में आमिश्रित उपवाक्य रहता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या, तो मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मिश्र वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी बात के होने का बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर हो जाएगा विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कल कौन आएगा अर्थ के दृष्टि से ठीक है, वाक्य के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रश्न कर रहा है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बैठकर पढ़ो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए, वाक्य के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य होता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी, आज्ञावाचक वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यह कौन सा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का है कि वहाँ जाओ, यह कौन सा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह कौन सा, तो वह हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर 26 करें कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर दोस्तों वह क्या कहलाता है, तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाता है।